हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बड़ा डिमांडिंग चैप्टर होता है 12th क्लास का, थोड़ा ट्रिकी भी होता है। और ये और ईएमआई अगर हम जोड़ लें तो ये 12th का मोस्ट फेवरेट चैप्टर होता है जेई और नीट के लिए, ईएमआई और ये दोनों मिला के, बिकॉज इसका काफी हद तक कॉन्सेप्ट ईएमआई में भी जाता है। और एक चैप्टर होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसका वीडियो मैं इस चैप्टर के बाद दूंगा आप लोग को। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, डायरेक्शन कैसे देखेंगे, कुछ नए तरीके हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग होगा बायोन-सेवर्ट लॉ। इन्होंने बताया कि एक करंट कैरिंग वायर जो है उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो a magnetic field due to current carrying wire, magnetic field due to current carrying wire। कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं वो भी आपको सीखना है आज। ये मान लो कोई भी वायर है जिसमें आई करंट जा रहा है, तो जिधर करंट है करंट की डायरेक्शन में, ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूं, करंट की डायरेक्शन में लेंथ का डायरेक्शन आपको एज्यूम करना है। ये लेंथ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पोजीशन वेक्टर वेयर यू वांट टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड। अब इनके बीच में मान लो एंगल थीटा है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, we'll write dB because it is for small element, it is because of small element dl, it is directly proportional to I, करंट के प्रोपोर्शनल होता है। it is directly proportional to dl क्रॉस r वेक्टर। वेक्टर कंपोनेंट होता है आपको पता है b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dl क्रॉस r वेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस हिसाब से तो r क्यूब है, बाद में मैं चेंज करूंगा। सबको क्लब करें, r क्यूब। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये वैल्यू है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। इसको बेटे कोई भी वेक्टर को लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अलग कर दोगे तो एक नीचे से मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब सिंस ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यहां पे कुछ डाउट आ जाता है। मैं रेगुलर क्लास ले रहा था तो एक बच्चे ने पूछा सर व्हाट इज एन कैप। तो एन कैप इज बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो इट मस्ट बी हैविंग सम डायरेक्शन। अब जो एन कैप है इसका डायरेक्शन बताता, कैप है यानी यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी क्वांटिटी पे, बस डायरेक्शन देने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं वो भी बता देता हूं मैं, हाउ टू गेट डायरेक्शन वो मैं बताता हूं। चलो यहीं बता देता हूं, इट इज यूनिट वेक्टर perpendicular to A and B, that is
प्लेन ऑफ ए बी, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब यार मान लो, इधर देखो सब लोग, ए ये है, बी ये है, इन दोनों का परपेंडिकुलर नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। ये देखो, ये दिख रहा है आप लोग को, ऐसे देखो, इसका परपेंडिकुलर आपकी तरफ और आपसे दूर भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड स्क्रू रूल लेते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है वो भी बताऊंगा आज मैं। इधर देखो, यहां बताऊंगा, नहीं यहां बताता हूं। यहां पे मान लो ए इधर है, बी इधर है, एंड आई वांट टू गेट ए क्रॉस बी। तो स्क्रू ड्राइवर इस पे रखो, पेंचकस, उसको घुमाओ क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जब घुमाओगे तो पेंच अंदर जाएगा, इमेजिन करो। तो इस केस में क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड, और इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे बेटे। सिमिलरली बी क्रॉस ए अगर देखना है तो जहां पहला हो वहां से स्टार्ट करके दूसरे पे जाते हैं। अब यहां पे आ गए आप, तो ये आया एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कोई स्क्रू को घुमाओ तो बाहर आएगा आउटवर्ड, एंड आउटवर्ड मींस डॉट। तो क्रॉस और डॉट में मतलब समझ गए आप लोग बेटा? क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर। तो ये हो गया। अब डीएल पे आप स्क्रू ड्राइवर रखिएगा, आर की तरफ जाइएगा। तो आप अगर क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो राइट साइड। ये बेस्ट वे होता है डायरेक्शन। इसके बाद तो सब जुगाड़ है, मेरे पास जुगाड़ भी आपके लिए, बट बेस्ट मेथड अगर आता है तो आप कभी नहीं फंसोगे। तो अब इसको लिखना है मेरे को म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, दोनों का प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, यहां लिख देता हूं डीएल क्रॉस आर यूनिट इज इक्वल टू डीएल यूनिट वेक्टर आर का 1 साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये डीएल साइन थीटा इंटू एन कैप आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ये भी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ सकते हैं, और ये भी पढ़ सकते हैं। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ डीएल वेक्टर which is the direction of current and r vector and और तो कुछ नहीं है, n cap unit vector perpendicular to both dl and r। ठीक है बेटा? तो एक बार फिर से बायोन-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ये वायर है। अब यहां से डायरेक्शन देख लेते हैं। डीएल है ये, स्क्रू ड्राइवर इधर रखो, डीएल क्रॉस आर की तरफ जाओ तो ये होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अगर तुमसे कोई पूछे यहां पे तो ये डीएल वेक्टर हो जाएगा। डीएल से आर की तरफ जाओ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब बाहर, डॉट। एक और डायरेक्शन होता है, तरीका, वी कॉल इट राइट हैंड थंब रूल। व्हाट वी कॉल इट? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे होगा? दाहिने हाथ का अंगूठा रखो करंट पे, और अपना हाथ पाम इधर ले जाओ जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, लाइक दिस ले गए। अब जिधर नेचुरल कर्ल होता है, ऊपर तो तोड़ के आप हाथ लगा सकते हो, दैट इज नॉट नीडेड। जो नेचुरल टर्न होता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां देखना है तो इधर आई शुड से लाइक दिस, आई शुड एडजस्ट माई हैंड लाइक दिस, ऐसे देखो टर्निंग बाहर आ रहा है। यहां मैं थोड़ा डिस्कंफर्ट में हूं, मैं यहां आ जाऊंगा, कंफर्टेबल हो जाऊंगा। देखो इधर हाथ ऐसे ले गया, थंब हाथ ऐसे ले गया, कर्लिंग बाहर हो रहा है। इधर कहीं भी
डॉट मैग्नेटिक फील्ड और इधर कहीं भी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एनीवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। बाकी और भी क्लियर मैं कराऊंगा, नोट कर लो। ये डेफिनेशन से ये लॉ है इनका, उसके बाद उससे हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया, कोई भी यूज करेंगे। अब इसके बाद मैं आपको इसके एप्लीकेशन बता रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं। ये करंट, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मान लो ये r डिस्टेंस है, इस टोटल एंगल इज अल्फा, ये बीटा है। डिराइव करना है मुझे, तो डिराइव करने के लिए मैं कुछ इजी स्टेप दे रहा हूं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। x डिस्टेंस पे dx थिकनेस, ये dx का वेक्टर आपको पता है करंट की डायरेक्शन में होगा। यहां पे ये dx का जो डायरेक्शन है दिख रहा है आपको, थोड़ा और क्लियर कर दूं, इसके साथ ये थीटा बना रहा है। मान लो ये डिग्री फाई है, फाई मस्ट बी 90 माइनस थीटा, आपको दिख रहा होगा, ये 90 है। यहां से काम चल जाएगा हमारा। ये मान लेते हैं R1 है, डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल क्रॉस। अब B क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx साइन थीटा अपॉन R1 स्क्वायर। दिख रहा है बेटा, थीटा और फाई में एक रिलेशन है, डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूं, 180 डिग्री, पाई लिख देता हूं। और ये 90 भी तो था, पाई बाई 2 लिख देता हूं, यू नो, बट फिर भी थोड़ा कई बार पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, तो थीटा, अब मैं कुछ कन्वर्जन करूंगा, मुझे R को इंट्रोड्यूस करना है, आंसर इसी टर्म में लिखा जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो R1 को गायब करना होगा। मुझे d फाई लाना है, सो दैट मैं लिमिट अल्फा से लेके, इधर अल्फा से लेके माइनस बीटा कर सकूं, बिकॉज यहां से लेके फिर दूसरी तरफ चलना होगा, ये फाई है, एंगुलर लिमिट है बेसिकली, लेंथ तो पता नहीं है, तो एंगुलर लिमिट हमें लेना होगा, तो कुछ चीजें करना पड़ेगा हमें। tan फाई लिखता हूं, देखो ये tan फाई इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस इज r, तो x इज r tan फाई, dx बाई डी फाई, tan फाई का sec स्क्वायर फाई डी फाई। ये देखो डी फाई में तो ले आया मैं, कम से कम काम आएगा मेरे। अब आ जाते हैं R1 को गायब करते हैं, R1 को गायब करना है और R के टर्म में लाना है, तो cos फाई लिखो, या प्रिपरेशन चल रही है डेरिवेशन की, cos फाई होगा दिस अपॉन दिस, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो R1 होगा R अपॉन cos फाई। अब बेटे dx को, R1 को, x तो जरूरत नहीं है, सब 1 में पुट करते हैं। फ्रॉम 1 2 and 3 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dx की जगह पे r सेक स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन, और क्या 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 क्या, नीचे R1 स्क्वायर था, तो R स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई
ये ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल होगा, इंटू साइन थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एक आर कैंसिल हो गया बेटा, सेक स्क्वायर थीटा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी ये फाई है दोनों, साइन थीटा यहां है, डी फाई अपॉन आर, ये गया 1 हो गया, म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन थीटा, साइन थीटा को क्या लिख दे, देखो ध्यान से, थीटा वॉज 90 माइनस फाई, तो ये कॉस फाई, तो कॉस फाई डी फाई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, नोट करिए आप लोग, नोट करिए, अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा टू बीटा, ये सब आप जानते हो। ये आ गया डेरिवेशन, तो यहां रिजल्ट लिख दूं फाइनली, ये नोट कर लो, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ हमें प्लस लिखना होगा। एक तरीका और हो सकता है, कई बच्चे सोचेंगे फाई इधर है तो सर आपने माइनस क्यों लिखा, प्लस लिख दें, तो आप अल्फा टू माइनस बीटा लिख लीजिए, तो अल्फा टू माइनस बीटा लिखोगे, यहां माइनस आ जाएगा, आई एम सॉरी अल्फा टू माइनस बीटा, हां तो माइनस माइनस दोनों तरफ, तो एक लिमिट हो सकता है अल्फा टू माइनस बीटा। Here also you'll get overall negative, that doesn't matter, okay? तो ये क्लियर, जैसे फाई इधर है तो फाई के डायरेक्शन में अल्फा है तो अल्फा को पॉजिटिव लिखो और दूसरी तरफ नेगेटिव लिख लो, बिकॉज एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव होना ही होना है, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, गॉट इट। तो ये लिमिट हो गया, अगर अल्फा टू माइनस बीटा लिखोगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां अल्फा ही रहेगा, दो माइनस कॉमन ले लोगे, ओवरऑल माइनस डजंट मीन क्रॉस डायरेक्शन आपने निकाल ही लिया है, तो मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। आई होप तुम लोग को एकदम क्लियर होगा। अब एक और डेरिवेशन आपको करना है घर पे, यहां पे डिफरेंशियल एलिमेंट लेके फिर ट्राई करना, फिर माइनस अल्फा से प्लस बीटा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो ये आपका एक होमवर्क है, हमें एक फॉर्मूला मिला, इस फॉर्मूले पे हम लोग वर्क करेंगे अभी, देखो कैसे। अब थोड़ा वर्क कर लेते हैं, इसको हटा दे रहा हूं बिकॉज यही चल रहा है, अब कुछ एप्लीकेशन इसके। कोई डाउट होना नहीं चाहिए।
केस 1, magnetic field due to current carrying wire of infinite length. इनफाइनाइट लेंथ यानी दोनों टर्मिनल्स आपको नहीं पता। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक बात और बता दूं बच्चों, दिस फॉर्मूला इज फॉर दिस एंड दिस। व्हाट अबाउट दिस एंड दिस? बोलो, यहां निकालना है। आप लोगों ने ये एंगल लिया था, ये अब ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, ये बीटा है तो 90 माइनस बीटा। तो जहां अल्फा वहां 90 माइनस अल्फा, जहां बीटा वहां 90 माइनस बीटा। तो इसके लिए फार्मूला होगा साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा साइन 90 माइनस बीटा कॉस बीटा। ये ठीक है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड वहां और ये फार्मूला है, अब इसका हम यूज करेंगे यहां पे। देखो जरा ध्यान से, अगर वायर इतना बड़ा होता तो बीटा ये होता, वायर थोड़ा बड़ा कर दिया बीटा बड़ा हो गया, वायर और बड़ा कर दिया बीटा और बड़ा हो गया, वायर और बड़ा कर दिया बीटा और बड़ा हो गया, और इनफाइनाइट लेंथ कर दी तो बीटा 90 हो गया। सेम विद डाउनवर्ड ऑल्सो। डायरेक्शन देखने के लिए पहले तो थंब रखा, हाथ ले गया, कर्लिंग अंदर, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बोथ आर टेंडिंग टू 90 डिग्री। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 91 साइन 91, 2 आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए कितना फॉर्मूला हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इनफाइनाइट लेंथ के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो ये हो गया बेटा। अब आते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट में एक केस ले लेते हैं जहां पे अल्फा 0 हो बीटा 90 हो, डायरेक्शन क्रॉस ही होगा बेटा, अल्फा 0 डिग्री बीटा 90 डिग्री, मतलब एक एज जहां पे हो रहा उसी के सीध में। सो बी होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 0 0 साइन 91। ये हो गया। इनफाइनाइट इतना, फाइनाइट डबल। सेमी इनफाइनाइट, आई एम सॉरी, सेमी इनफाइनाइट इतना, इनफाइनाइट इतना, आई एम सॉरी। एक टर्मिनल, एक केस ये ले लो, थीटा और ये इनफाइनाइट को जा रहा है, तो अल्फा हो गया थीटा बीटा टेंडिंग टू 90 डिग्री। सो बी इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा थीटा साइन 91। ये हो गया। अब एक चीज और जो बहुत यूज होता है और हम लोग उस टाइम बच्चे समझ नहीं पाते, मेरी क्लास में तो मैंने देखा है कि जो कॉमन प्रॉब्लम होती है सभी बच्चों में, वो इसको समझने में होती है। यहां पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड? ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज 0। रीजन ये है अल्फा डिग्री 0 है, बीटा डिग्री 0। भाई यहीं पे अगर ड्रॉ करो इसी एज से तो 0 मिलेगा, तो बी 0 हो जाता है। तो कोई स्ट्रेट वायर जा रही है, उसकी डायरेक्शन में आगे और उसी की डायरेक्शन में पीछे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा।
उम्मीद है समझ गए होगे। अब और छोटी छोटी बातें एक दो और। कुछ डायरेक्शन का काम देख लेते हैं। अगर ये वायर है आई, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? दिस क्रॉस इज अ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। कई लोग बच्चे इतना पढ़ते हैं इसको, उन्हें लगता है कि जो क्रॉस डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच इज इनवर्ड। ऐसा नहीं है। क्रॉस इज अ डायरेक्शन। इफ आई हैव रिटन आई ओवर देयर, तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। इफ आई हैव रिटन बी ओवर देयर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो यहां ये करंट का डायरेक्शन है। अब थंब अंदर, ऊपर हाथ गया, कर्लिंग इधर को हो गया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इधर को हो गया। थंब इधर, हाथ इधर ले गया, इधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपना हाथ लेके जाओ, पाम लेके जाओ, पाम का 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये इधर ये हो गया। मुझे नीचे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, देखो हाथ नीचे लाया, कर्लिंग मेरी तरफ हो रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड। मुझे यहां चाहिए तो मैं ऐसे हाथ को एडजस्ट किया, कर्लिंग ऊपर हो रहा है ये। तो अगर देखा जाए तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ऐसे। अगर ये डॉट होता करंट, अब तुम खुद गेस करना, थंब बाहर, देखो हाथ इधर आया, इधर आया, इसका उल्टा, तो मैं इस पे अब टाइम नहीं वेस्ट करता हूं। मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब अगर करंट सर्कुलर हो, ये ले लेते हैं, ये करंट हो गया, तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? थंब रख लो करंट पे, हाथ ऊपर ले जाओ। सेंटर पे चाहिए ना, तो जहां पे चाहिए आपके फिंगर वहीं जाना होगा। कई बच्चे हाथ ऐसे रख के नीचे कर देते हैं बाहर, चाहिए यहां, तो नीचे क्यों ला रहे हो? अगर यहां पे कंफर्टेबल नहीं हो तो यहां से कंफर्टेबल हो जाओ, यहां से कंफर्टेबल हो जाओ, यहां से कंफर्टेबल हो जाओ। कहीं पे भी अपना थंब रखो, हाथ इधर ले जाओ, देखो कर्लिंग अंदर हो रहा है, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज हो तो फिर आप एडजस्ट करिए। देखिए मैं एडजस्ट कर रहा हूं, यहां से मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं इधर आ जाऊंगा। यहां देखो कितना इजी हो गया मेरे लिए। थंब ऊपर, हाथ ले गया, अब कर्लिंग बाहर। तो ये जो करंट अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। ये बस तुम्हें दिखाने के लिए मैंने ड्रॉ किया कि डायरेक्शन देख, जैसे ज्यादा कॉन्फिडेंस डायरेक्शन में हो गया आप, वैसे ही आपके न्यूमेरिकल्स इजी होते जाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना, फॉर्मूले को पुट करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। डायरेक्शन में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पूरा चैप्टर आपको परेशान करेगा। इनफैक्ट ईएमआई चैप्टर में भी आपको परेशानी होगी, वहां भी डायरेक्शन का पूरा खेल है। तो ये डायरेक्शन हमने देखा। अब हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। Magnetic field due to current carrying circular arc। इसका भी डेरिवेशन है, बट इसका डेरिवेशन आप करोगे घर पे। आई करंट, डायरेक्शन तो यही, ये थीटा सबटेंड कर रहा है। डायरेक्शन देखते हैं, इधर देखो करंट जा रहा है, थंब रखा, हाथ ले गए सेंटर पे, कर्लिंग अंदर, यानी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई 4 पाई आर, आर रेडियस है,
और थीटा सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे आंसर आ जाएगा। अब इसका एप्लीकेशन, सेमी सर्कुलर वायर, ये डायरेक्शन क्रॉस। अब ये करंट ऐसे है, डायरेक्शन अंदर, दोबारा नहीं बताऊंगा डायरेक्शन। अब सेंटर पे ये पाई डिग्री सब टेंड कर रहा है, सो बी होता है फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू पाई। आई कहीं मैं कैपिटल लिख देता हूं, कहीं स्मॉल, समझ लेना आप लोग। इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, डायरेक्शन क्रॉस, ये हो गया। फिर सर्कुलर वायर, डायरेक्शन यहां भी क्रॉस, थीटा 2 पाई डायरेक्शन यहां क्रॉस। तो कंप्लीट सर्कल 2r नीचे और आधा सर्कल 4r नीचे। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब ये 6 एग्जाम्पल्स आपके लिए, इससे काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सभी जो डॉटेड लाइन है उसे इनफाइनाइट लेंथ मान लेना, जिसका रेडियस मैंने नहीं दिया हुआ, एज्यूम इट टू बी आर, जिसका दिया उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस गैप इज एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, दिस गैप एंड दिस गैप। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालना है इसके सेंटर पे। सो द बेस्ट पार्ट इज जस्ट डू वन थिंग, जस्ट सॉल्व, स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि वीडियो रोको और इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि आप कितना, मैं सॉल्व करूंगा तो आपको आइडिया लगेगा कितने सही हैं आप। ठीक है बेटा, तो मैं अब सॉल्व करता हूं, मैं नहीं रुक सकता। तो पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है रफली कि एक स्ट्रेट लाइन है और एक सर्कल है, दो का कॉम्बिनेशन है। स्ट्रेट लाइन को 1 लिख देता हूं, सर्कल को 2 लिख देता हूं। तो मुझे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड बिकॉज ऑफ सर्कल। स्ट्रेट लाइन का हमने पढ़ रखा है, इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, डायरेक्शन विल डिसाइड लेटर ऑन। सर्कुलर का हमने पढ़ रखा है म्यू नॉट आई अपॉन 2r एंड डायरेक्शन विल डिसाइड लेटर ऑन। ये हो गया। यहां सेकंड वाला भी मुझे वही दिख रहा है, कोई चेंज है ही नहीं। यहां पे भी मुझे एक सर्कल दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को 1 बोला, 2 पाई आर, सर्कल को मैंने 2 बोला, ये म्यू नॉट आई अपॉन 2r। डायरेक्शन देख लेते हैं बेटे। जो स्ट्रेट लाइन है उधर थंब रखा, हाथ नीचे लाया, कर्लिंग अंदर हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन हो गया क्रॉस। ये जो डॉट, ये वाला लाइन है, ये ऐसे जा रहा है, यहां मैं थंब रखूंगा, हाथ ले जाऊंगा तो मेरा पाम बाहर की तरफ, उसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा, तो ये डॉट है। अब अगर एक डॉट है, क्रॉस है, तो नेट तो या तो हम डॉट लिखेंगे या क्रॉस लिखेंगे। तो नेट डॉट या क्रॉस लिखने के लिए एक को हमें माइनस कर देना होता है, बिकॉज माइनस क्रॉस इज इक्वल टू डॉट। क्रॉस इज बेसिकली माइनस जेड एक्सिस ना, तो माइनस जेड एक्सिस में माइनस लगा दो प्लस जेड एक्सिस बन जाता है। तो ये बड़ा है, देखो ना, इसके नीचे कम है, तो इसको हम डॉट ही डायरेक्शन नेट होगा, बिकॉज ये बड़ा है, बड़ा वाला डोमिनेट करेगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ओवरऑल डॉट। चाहो तो आप कॉमन ओमन लेना चाहो, म्यू नॉट आई अपॉन 2r कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 बाई पाई डॉट। आंसर, पहले का आंसर हो गया। अब जितने लोगों ने सही किया वो खुश हो जाए, बिकॉज ये अगर आपने अचीव किया तो अच्छी बात है। यहां आते हैं,
तो पहला स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक प्रीवियस है तो क्रॉस ही होगा। अब देखो करंट का डायरेक्शन यहां पे प्रीवियस केस से उल्टा है, तो प्रीवियस का उल्टा आएगा, डॉट का उल्टा क्रॉस, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। थंब रखा, हाथ अंदर ले गया, कर्लिंग अंदर। तो बेटा जब दोनों सेम डायरेक्शन है तो किसी को माइनस करने की जरूरत नहीं, ये क्रॉस डायरेक्शन आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरे में π/2 एंगल यहां है, तो जो रिमेनिंग बचा वो 3π/2, यानी इसके साथ जो सबटेंड हो रहा है 3/2। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया स्ट्रेट लाइन के सीध में जीरो, इसकी वजह से जीरो, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो। सर्कुलर आर्क है तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/4πr इंटू थीटा। थीटा यानी एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज 3π/2, सो इट इज μ0 डायरेक्शन देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। थंब रखा, हाथ ले गया, कर्लिंग अंदर हो रहा है, अंदर यानी क्रॉस। ये हो गया तीनों, देख लिया होगा आपने, नोट कर लीजिए तीनों। फिर हम अगला सॉल्व करेंगे। अब मैं ये तीनों को हटा दे रहा हूं, थोड़ा बस मेरे पास स्पेस आ जाएगा, थोड़ा फ्रीडम हमें मिलेगा वर्क करने का इसके ऊपर। ये बेटा अब देख, यहां जो डी क्वेश्चन है इसमें 4 पार्ट्स हैं। वन इज स्ट्रेट लाइन, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये यानी अब इनको इग्नोर कर रखा है मैंने। तो बी होगा B1, B2 एंड B3। स्ट्रेट लाइन से होता μ0I/2πr, आर की जगह पे बी, बिकॉज पहला वाला बी डिस्टेंस दूरी पे बड़े वाले सर्कल के साथ टच कर रहा है। डायरेक्शन होल्ड कर लेते हैं। सर्कुलर है बी, मतलब बड़ा वाला, तो बड़ा वाला बी रेडियस का है, डायरेक्शन होल्ड कर लेते हैं। ये छोटा रेडियस है ए, डायरेक्शन होल्ड कर लेते हैं। तो पहले का देखो, मेरा थंब देखो, स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन में हाथ अंदर ले गया, कर्लिंग अंदर को हो रहा है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा वाला यानी ये देखो, थंब अगर मैं मैच कराऊं नीचे वाले से, इस एरो से, तो हाथ बाहर की तरफ आएगा, यानी डॉट। यहां से आएगा ये लौट के ऐसे ऐसे, फिर ऐसे जाएगा ऐसे। यहां पे इस एरो के साथ मैच कराऊं तो क्रॉस, यानी दो क्रॉस है, तो नेचुरली इस डॉट को मैं माइनस लिख के इसको भी क्रॉस लिख देना चाहिए। और कॉमन भी आ जाएगा, μ0I/2 कॉमन ले लेता हूं, 1/πb माइनस 1/b प्लस 1/a ओवरऑल क्रॉस। आई होप अगर ये भी आ गया हो तो और अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब हम E एंड F सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये भी तुमने सॉल्व कर रखा होगा। इन दोनों में भी 3 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। अब E को देखते हैं सबसे पहले। 1 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो B एट सेंटर इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट μ0I/4πr। फॉर्मूला तो बिल्कुल टिप पे होना चाहिए। सेमी सर्कुलर है, μ0I/4r। डायरेक्शन अभी देखेंगे, नीचे वाला भी देखेंगे। चलो अब डायरेक्शन देखते हैं बेटे। फर्स्ट की वजह से थंब रखो ऐसे, हाथ ले जाओ, कर्लिंग अंदर, अंदर यानी क्रॉस। ये करंट देखो, थंब नीचे, बिकॉज एरो पे मैं थंब को मिला रहा हूं, हाथ आगे और बाहर डॉट। ये देखो, यहां पे थंब इधर ले गए, करंट की डायरेक्शन में इस एरो पे मैच कर रहा हूं, हाथ सेंटर पे ले गए बाहर, यानी डॉट। तो उतना ही क्रॉस और उतना ही डॉट ये कैंसिल हो गया, और इट इज
only because of semicircular wire and due to which magnetic field is dot. ये आंसर है। ये दोनों वेस्ट हो गए। क्या इसमें भी वेस्ट होंगे? देखते हैं। इसको भी 1 2 3 रखो। B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3। 1 है सेमी इनफाइनाइट, दूसरा है सेमी सर्कुलर, तीसरा है सेमी इनफाइनाइट। ऐसे। अब पहले का डायरेक्शन देखो, थंब इधर रखा, हाथ अंदर ले गया, कंफर्टेबल नहीं हूं मैं, अब कंफर्टेबल हूं। देखो थंब इधर ले गया, हाथ अंदर रखा, कर्लिंग बाहर आ रहा है, बाहर यानी डॉट। इसको भी लगे हाथ देख लेते हैं, यहां भी कंफर्टेबल नहीं हूं मैं। थंब इधर ले गया, थर्ड देख रहा हूं मैं अभी, सेकंड बाद में, सेंटर पे हाथ ले गया, कर्लिंग बाहर, यहां भी डॉट। ये देखते हैं, थंब नीचे, हाथ उधर ले गया, कर्लिंग बाहर यानी डॉट। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। म्यू नॉट आई अपॉन 4r आउट 1/π प्लस 1 प्लस 1/π, दैट इज 2/π हो जाएगा और डॉट होगा नेट डायरेक्शन। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और नोट करो, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फिर एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ये पूरे एक सर्कल को मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं मेरे साथ। आउटर का रेडियस b है, इनर का रेडियस a है। सारे इक्वल सेगमेंट है। मेरे से थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, बट एक्चुअल में सारे इक्वल सेगमेंट्स है। I करंट फ्लो कर रहा है, इनर रेडियस a, आउटर b। तो एक को, छोटे वाले को 1 मान लेते हैं, बड़े वाले को 2 मान लेते हैं। अब ये टोटल 2π होता है, उसको 8 इक्वल पार्ट में सबटेंड करो तो π/4 इज एंगल सबटेंडेड बाई ईच ऑफ एलिमेंट। π/4 इज एंगल सबटेंडेड बाई ईच ऑफ एलिमेंट, और 4 सच एलिमेंट्स आर देयर। हर एलिमेंट की जो कैटेगरी है, ए रेडियस, बी रेडियस, वो 4 है, और सबका डायरेक्शन सेम होगा। चेक कर लो मैग्नेटिक फील्ड का, एक से जो आएगा वही दूसरे से आएगा। देखो क्लॉकवाइज है, तो इसका भी क्रॉस, इसका भी क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा 4 टाइम्स B1 4 टाइम्स B2, 1 यानी छोटा रेडियस, तो 4 टाइम्स कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट I अपॉन 4πr, थीटा, थीटा इज π/4, r की जगह पे आई एम सॉरी a है छोटा रेडियस और बड़ा b। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक 4 सबको कैंसिल कर देगा, ये दोनों मान लो, म्यू नॉट I अपॉन 4 कॉमन ले लो, 1/a प्लस 1/b एंड डायरेक्शन इज क्रॉस। आई होप समझ में आ गया होगा आपके। अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट
इसका मतलब क्या हुआ? देन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू फॉलोइंग केसेस। मैं 4 केस आपके सामने ड्रॉ करूंगा, बट पहले इसका मतलब समझते हैं। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट का मतलब हुआ रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बिकॉज रेसिस्टेंस इज कांस्टेंट इनटू लेंथ। यानी अगर लेंथ आधा है तो रेसिस्टेंस आधा है। लेंथ 1/4 है, रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। लेंथ डबल है तो उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली तुम्हें रेजिस्टेंस दिया गया है। अब केसेस मेरे से नोट करो आप। पहला है सर्कुलर केस है, ऐसे करंट इन कर रहा है और ऐसे आउट हो जा रहा है, बिल्कुल बीच से आई करंट। सेकंड केस, 4 सर्कुलर वायर हैं, एक सर्कल लेटा हुआ, एक वर्टिकल है, मतलब एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बोथ आर सर्कल। थर्ड, ये आई एम सॉरी 90 डिग्री। फोर्थ के लिए स्पेस, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं। ऐसे आई करंट यहां भी जा रहा है, स्क्वायर है, ये आखिरी वाला स्क्वायर है। सबके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चारों केसेस मैं सॉल्व करूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। आप लोग चाहो तो स्क्रीन रोको और खुद ट्राई करो, और फिर उसके बाद स्क्रीन ऑन करो और मेरे आंसर के साथ मैच करो। दैट इज द बेस्ट वे। अगर नहीं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला केस लेता हूं। अब ऊपर वाला जितना लेंथ है उतना लेंथ नीचे वाला भी होगा, तो इसमें करंट फ्लो करेगा I/2 और I/2। रीजन क्या है? रेसिस्टेंस सेम है, सेम रेसिस्टेंस तो सेम करंट। I को डिवाइड होना 2 पार्ट्स में, तो नीचे वाले की वजह से, चेक इट, थंब इधर रखा, हाथ ऊपर, नीचे वाले की वजह से सेंटर पे डॉट फील्ड आएगा। आधा सर्कल है, ऊपर वाले की वजह से सेंटर पे क्रॉस फील्ड आएगा, वो भी आधा सर्कल है। इसकी वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से नहीं आएगा, बता चुका हूं। तो नेट फील्ड एट सेंटर 0 होने वाला है। जितना ऊपर क्रॉस देगा उतना नीचे डॉट देके कैंसिल कर देगा। ये देखो, ये भी सर्कुलर है, बीच वाला भी सर्कुलर है। ये ऐसे है, एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। यू गॉट इट, आई होप। वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब जितना ऊपर उतना नीचे, जितना पीछे उतना आगे। तो 4 रेसिस्टेंस हैं, चारों इक्वल, तो I/4, 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 I/4। ऊपर वाला नीचे को कैंसिल कर देगा। अब इसको इमेजिन करो, इमेजिन करना होगा, ऐसे सर्कल है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, थंब रखा, हाथ ले गया, अंदर सेंटर, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। नेचुरली दूसरी साइड से जब आएगा तो नीचे होगा। घर पे आप एक पेज फाड़ लो सर्कुलर, 2 कण बना के आप 3D डायमेंशन से ऐसे इमेजिन कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं, थंब इधर रखा, इसके लिए थंब इधर रखा, सेंटर इसके अंदर, हाथ ले गए, कर्लिंग ऊपर हो रहा है, यानी इसकी वजह से सेंटर पे बाहर की तरफ। दूसरा इमेजिन करो, थंब रखा, उसके सेंटर इधर होगा, बाहर की तरफ, हाथ ले गए, कर्लिंग नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां भी 0 होगा। तो 2 की वजह से तो 0 हो गया। अब कई बच्चों को लगेगा जब 2 की वजह से 0 हो गया तो आगे भी 0 हो सकता है। बिल्कुल सही लग रहा है। अगर क्लोज्ड लूप हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी 0 इन केस if resistance per unit length of the wire is constant। अब 2 को सॉल्व करने के लिए मैं इसको हटाऊंगा, मुझे स्पेस बनाना है, और एक चीज और समझानी है आपको।
रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। ये जो लेंथ है ये है π/2r। कैसे? ये π/2 बना रहा है। ऊपर वाला जो लेंथ होगा वो ये एंगल बनाएगा 3π/2। फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने, S और R में रिलेशन, S = R θ। तो ऊपर वाला लेंथ इस लेंथ के 3 टाइम्स ज्यादा है, तो रेसिस्टेंस भी 3 टाइम्स ज्यादा होगा। अब रेसिस्टेंस में आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, उसमें मैंने बताया था ये I1, ये I2, R1, ये R2, तो I = I1 + I2, I1 R1 = I2 R2 इज कांस्टेंट वोल्टेज। यहां से I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया था, सॉल्व करो तो वैल्यू भी आई थी, इट वाज I1 I R2 R1 + R2, I2 I R1 R1 + R2। ये I R2 R1 + R2, I R1 R1 + R2, ये I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये हो गया बेटा वेरिएशन। देखो ऊपर I1 नीचे I2, और रेसिस्टेंस के हिसाब से ये वेरी करते हैं। ज्यादा रेसिस्टेंस तो कम करंट, कम रेसिस्टेंस तो ज्यादा करंट। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। बट आई मीन डाउट कि कई बच्चे रिवाइज नहीं करते, डायरेक्ट ये देखते, तो उनको भी कंफर्टेबल, वो भी कंफर्टेबल रहे, उसके लिए ये है। अब थोड़ा सा और बता दूं मैं। मान लो ये रेसिस्टेंस है 3R और R, तो रेसिस्टेंस है 3:1, तो करंट होगा बेटा 1:3। अब 1:3 को निकालने के लिए मान लो I को बटना है 1:3, 1:3, तो I 1/1 + 3 I 3/1 + 3। ये तरीका होता है। दोनों को नीचे जोड़ लिया जाता है, ऊपर वही रह जाता है, दोनों को जोड़ लिया जाता है, ऊपर वही रह जाता है। तो अब यहां पे रेसिस्टेंस देखो, ऊपर 3 टाइम्स लेंथ है इसके, तो रेसिस्टेंस 3:1, करंट 1:3, तो 1:3 यानी I/4 ऊपर, 3I/4 नीचे। अब ये निकालना आपका काम है। हटा रहा हूं इसको, मैं नोट कर लिया होगा, नहीं तो थोड़ा बैक जाके स्क्रीन को रोको, पॉज करो और नोट करो। वीडियो में यही तो फायदा है। अब बेटा ऊपर रेसिस्टेंस हो गया, फिर से मैं यहां इसको ड्रॉ कर ले रहा हूं। आई एम सॉरी, ये नहीं था। Let it be 1 and this be 2. वन की वजह से ये π/2 एंगल, ये 3π/2 एंगल, 1 की वजह से क्रॉस, 2 की वजह से डॉट, 1 की वजह से μ0, करंट की जगह पे 3, आई एम सॉरी ऊपर I/4 है, अपॉन 4πr, थीटा की जगह पे 3π/2 क्रॉस, 2 की वजह से μ0, करंट 3I/4 अपॉन 4πr, थीटा की जगह पे π/2 डॉट। अब जो फैक्टर यहां कम है वहां यहां वही कवर हो गया। देखो यहां 1 है I/4 के साथ, तो यहां π/2 के साथ 3 है, यहां I/4 के साथ 3 है और π/2 के साथ 1 है। इक्वल है, चेक कर लो, यू विल गेट 0। बट जेई वाले बच्चों डर के रहिए, हो सकता है ये देखे आपको ऊपर वाले सेगमेंट की वजह से पूछ ले, सिर्फ कई बार नीचे वाले सेगमेंट से पूछ लिए जाते हैं। बच्चा रट के जाता है 0, सही रटता है, लेकिन क्योंकि वो टोटल का रटता है, एग्जामिनेशन में नीचे वाले से पूछ दिया, तो नीचे वाले से कोई भी होगा आंसर, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, डायरेक्शन बस बदलना पड़ेगा। तो याद रखना, अगर अपर सेगमेंट नेम दे दिया ए, यहां सी लिख दिया, ACB सेगमेंट से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा,
तो जितना नीचे वाले से उतना ही ऊपर वाला कोई भी एक निकाल लो, बस डायरेक्शन सही से पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ का भी वही आने वाला है, चलो उसको भी प्रूव कर देता हूं मैं। वीडियो रोक के समझना आप लोग। ये भी बिल्कुल वैसा ही है। ऊपर वाला वायर जो है वो 3 टाइम्स लेंथ में है, नीचे वाला 1 टाइम्स लेंथ में है। तो यहां करंट I/4, यहां 3I/4। अब इसको 1 बोल देता हूं, नीचे वाले को इसको 2 बोल देता हूं, ये पूरा 2 है। अब यहां पे 45 डिग्री ईच। तो नीचे वाले की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं जरा। B1 म्यू नॉट I/3I/4 4 पाई R जो होता है वहां पे A/2 होगा, मान लो A है साइड, दिया होगा आपको A/2, और यहां sin 45 प्लस sin 45। कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 4 8 3 म्यू नॉट I 8 पाई A sin 45 1/√2 1/√2 2/√2 दैट इज √2 या 3√2 म्यू नॉट I 8 पाई A। नीचे वाले की वजह से डायरेक्शन डॉट। अब ऊपर वाले की वजह से निकाल लेते हैं। देख बेटा, जितना मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा ये भी 45 बनाएगा, क्रॉस, ऊपर वाला भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, उतना इसकी वजह से उतना इसकी वजह से, तो 3 टाइम्स बिकॉज ऑफ 1 वायर इज म्यू नॉट I/4 4 पाई R की जगह पे A/2 sin 45 और इसकी वजह से क्रॉस। ये 2 कैंसिल हो गया, 3 मल्टीप्लाई हो गया, 3 म्यू नॉट I अपॉन 8 पाई A 1/√2 1/√2 √2 हो जाएगा। B net is equal to B1 plus B2 and it is equal to 0। आया समझ में? तो आपने इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए व्हेन रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। अब दूसरी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। ये 3D स्ट्रक्चर है, यहां पे हमें XYZ प्लेन दे रखे होंगे, XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन, इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना O पे। योर आंसर मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ I कैप, J कैप, K कैप, नॉट क्रॉस एंड डॉट, बिकॉज XYZ एक्सिस दे दिया है। इजी बहुत होते हैं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट करके नहीं जाओगे, घर पे प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे, तो शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और फिर सॉल्व करना भी ऑफकोर्स मुश्किल होगा और गलती करके आ जाओगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आज आपके लिए इजी बनाऊं। थोड़ा इमेजिनेशन आपको रखना होगा, बिकॉज 3D इमेजिनेशन दिमाग लगाता है। अगर आपको क्लियर है तो एकदम आसान है, क्लियर नहीं है तो डाउट में रहोगे और परेशान होगे, रट नहीं सकते, बिकॉज आई कैन जनरेट मोर देन 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज करके। तो अगर आपको मास्टरी करना है, इसके बाद इस पर गलती नहीं करना है, तो आपको थोड़ा इमेजिनेशन पावर लाना पड़ेगा, घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने रूम को 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मानो और उस पर इमेजिन करो, या कोई सीट बना लो उससे इमेजिन करो, अभी टाइम है आपके पास। और अगर एक बार समझ में आ गया तो ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर आ जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपको। तो एक तुम्हें गेस करना बताता हूं, सिखाता हूं। ये y और x के साथ कनेक्टेड है तो XY प्लेन है। ये देखो z और x के साथ कनेक्टेड है तो ZX प्लेन है। ये पूरा y है XY ZX। ये देखो बेटा XY, ये x एक्सिस के साथ और y के साथ, ये z, ये भी XY है, ये पूरा का पूरा तीनों, ये तीनों क्वाड्रेंट में। ये देखो ये x और z के साथ है XZ, ये है y और z के साथ YZ, ये XY, ये YZ, ये XZ। तो
तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन का परपेंडिकुलर होता है। तो इस सेगमेंट से, इस वाले सेगमेंट से के कैप होगा या माइनस के, एक्स वाई का परपेंडिकुलर के या माइनस के, एक्स जेड का जे या माइनस जे, एक्स जेड का जे या माइनस जे, एक्स वाई के या माइनस के, एक्स जेड जे या माइनस जे, एक्स जेड जे या माइनस जे, एक्स वाई के और माइनस के, मतलब परपेंडिकुलर, एक्स वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस या माइनस जेड एक्सिस। अब कितने सेगमेंट है वो देखना जरूरी है आपके लिए। ये एक सेमी इनफाइनाइट, एक एंड यही है, एक एंड इनफाइनाइट पे है, सेमी सर्कुलर, ये सेमी इनफाइनाइट। तो B1 B2 B3 सेमी इनफाइनाइट म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। डायरेक्शन देखेंगे, ब्रैकेट बना देता हूं, आई के जे के कैप, और सेमी सर्कुलर 4R, सेमी इनफाइनाइट। डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जेड एक्सिस तुम्हारी तरफ है, बच्चों की तरफ है जेड एक्सिस, जेड एक्सिस बच्चों की तरफ है, आपकी तरफ है। और ये प्लेन ऐसा इमेजिन करो, प्लेन है, मेरा जो हाथ है ये प्लेन है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये प्लेन है, ये पेन वाला प्लेन है। करंट ऐसे जा रहा है, यहां से फिर मुड़ जाएगा। तो जब करंट ऐसे जा रहा है तो आपका थंब जाना चाहिए, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाथ नीचे ले गए, कर्लिंग नीचे हो रहा है, नीचे यानी ऊपर जे है तो नीचे माइनस जे होगा। हो गया क्लियर? यहां पे थंब रख देते हैं, रखा, हाथ अंदर ले गए, कर्लिंग अंदर, क्रॉस यहां पे माइनस के है, यहां आ जाते हैं। देखो यहां ये प्लेन बाहर की तरफ, देखो जेड तुम्हारी तरफ है, इमेजिन करो जेड तुम्हारी तरफ है, तो बाहर की तरफ थंब बाहर किया, हाथ सेंटर को ले गया, कर्लिंग नीचे यानी माइनस जे। तो देखो बेटे, पहला क्वेश्चन इतना सिंपल तुमने सोचा ही नहीं होगा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएंगे, माइनस जे कैप म्यू नॉट आई अपॉन 4R माइनस के कैप। अब जो कॉमन ओवन लेना होगा ले लेना, म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन आ जाएगा। अब यहां आते हैं, हमारे पास एक सेमी इनफाइनाइट, एक सर्कुलर, एक सेमी इनफाइनाइट, बट थोड़ा सा अलग प्लेन है। देखो ये इससे अलग है। तो अब ये हो गया B1 सेमी इनफाइनाइट, B2 सेमी सर्कल, B3 सेमी इनफाइनाइट, 4 पाई आर, सेमी सर्कल 4R होता है, सॉरी। अब एक अच्छी बात, पहला वाला वहां भी सेम है तो माइनस जे, दूसरा वाला सेम है तो माइनस के। तुम लोग वेरीफाई भी करना, जो दूसरे का होगा वही तीसरे का होगा, सेम प्लेन है। देखो एक्स वाई, इसका भी क्रॉस आएगा, क्रॉस यानी माइनस के। सॉल्व कर लेना, हो गया इजी। तीसरा देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां लिख देता हूं। पहला सेमी इनफाइनाइट, यहां लिख, स्पेस रुक जाओ, वाई जेड इधर लिख देता हूं, यहां सेमी इनफाइनाइट। दूसरा होगा पाई बाई टू, 3 पाई बाई 2 सबटेंड कर रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 3 पाई बाई 2 थीटा की जगह पे। डायरेक्शन अभी देखते हैं। तीसरा सेमी इनफाइनाइट वायर है, ये तो पहला इसमें भी तीनों में सेम था, और यह आया था माइनस जे, लिख देते हैं। दूसरा जो डायरेक्शन यहां का है, इसका वो भी वही है, यानी माइनस जे। तीसरा है इंटरेस्टिंग, तीसरा है वाई जेड प्लेन, यानी आई या माइनस आई इसका परपेंडिकुलर होगा। अब जेड एक्सिस देखो तुम्हारी तरफ जा रहा है, जेड एक्सिस बच्चों की तरफ जा रहा है, और ये वाई नीचे है, तो ये प्लेन ऐसा हुआ।
ऐसा हुआ करंट बाहर आ रहा है जेड की तरफ, तो करंट की तरफ थंब रखा, हाथ ऊपर ले गया, कर लेंगे इधर, यानी माइनस आई। एक बार और प्रैक्टिस करोगे आप इसको, एक बार और प्रैक्टिस करोगे तीनों को, और तीनों सॉल्व हो जाएंगे। स्क्रीन रोक लो और नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आखिरी न्यूमेरिकल कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड पूरा खत्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर। फिर हम लोग फोर्स देखेंगे और फिर हम लोग टॉर्क वगैरह देखेंगे। तो ये वीडियो जो पहला बनाया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें ये आखिरी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं आप लोग के सामने। वेरिएबल एक वायर है, ऐसे करंट कैरिंग वायर है, थिक वायर है, आई एम सॉरी थिकनेस इसकी 0 है, केवल 2 डायमेंशनल वायर है, ऐसे है, ऐसे इसकी थिकनेस b है। मुझे a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, I करंट फ्लो कर रही है, पतली वायर है, 2 डायमेंशनल है, 3D नहीं है, थिकनेस इसकी नहीं है, वाइड है, थिक नहीं है, गॉट इट। O पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर एक स्ट्रेट वायर होता तो a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड होता म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a क्रॉस, बट यहां ऐसा नहीं है। यहां हम एक वायर मान लेते हैं बहुत पतला सा x डिस्टेंस पे, जिसकी थिकनेस dx है, ये वायर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है di। अब इसकी वजह से पहले तो डायरेक्शन क्रॉस होगा, म्यू नॉट करंट की जगह पे di 2 पाई x, ये हो गया। अब हाउ टू गेट द आंसर। b थिकनेस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I करंट इन b थिकनेस, so current in 1 thickness, so current in dx thickness, यही तो di है, तो करंट निकाल लिया हमने। अब हमें b चाहिए, लिमिट x की वैल्यू a से x की वैल्यू यहां तक, या इस कोने से इस कोने तक, इस कोने पे होगा x की वैल्यू a, इस कोने पे जाएगा तो a में b और जुड़ जाएगा, a प्लस b। dx अपॉन x होता है log x, लिमिट a टू a प्लस b। अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। ये क्वेश्चन हो गया बेटा आपका, ये वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड निकाल के। तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसको, इस चैप्टर को देखो, बार बार मैं कहूंगा, मास्टरी तभी, आप मास्टर तभी हो सकते हो जब आप डायरेक्शन निकालने में मास्टर हो। मास्टर तभी हो सकते हो जब आप इस बात के लिए एकदम कॉन्फिडेंट हो कि हाउ टू गेट द डायरेक्शन इन 3D स्ट्रक्चर, आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो तो मुश्किल है। तो अगर आपको नहीं पता है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम ये तो पता है कि आपको नहीं पता है, मिसकंसेप्शन में तो नहीं जी रहे हो। तो ये आज मेरा इसका लास्ट चैप्टर, आई होप आप इसको एंजॉय करे होंगे और अब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच बेटा, ऑल द बेस्ट।